दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे केशव कौमुदी भाग 1 जिसके संपादक और टीकाकार हैं लाला भगवान दीन। मित्रों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में केशव कौमुदी से कुछ अंश संकलित हैं। उनकी व्याख्या करने का प्रयास हम करेंगे, किंतु उससे पूर्व आइए केशव दास के बारे में आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। मित्रों, शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास में केशवदास के संबंध में लिखा है कि ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराजा राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। शुक्ल जी कहते हैं कि ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता अमित। अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामह, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्प लतावृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली हैं। मित्रों, शुक्ल जी के अनुसार केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। शुक्ल जी कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और ऊबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। शुक्ल जी कहते हैं कि केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नेषद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रीतम पदेर अंकिता भूमि भागान का अनुवाद प्यो पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। मित्रों, शुक्ल जी कहते हैं कि केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, एक वीर सिंह देवचरित, दूसरा रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता। इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य शुक्ल जी ने बताई हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रखने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं, उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है।
राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किधों मुनि शाप हत, किधों ब्रह्म दोष रत, किधों को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका प्रभाव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से प्राकृत के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षणगिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं कि किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल हैं, जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग। सादृश्य या साधर्म की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं, वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे पर यह उक्ति, केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहें, पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं, जैसे जनकपुर के सूर्योदय वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद तथा वाकपटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कविप्रिया दोनों का रचनाकाल कवि ने 1658 दिया है, केवल मास में अंतर है। तो आइए मित्रों, चलते हैं लाला भगवान दीन द्वारा संपादित केशव कौमुदी के प्रथम भाग की ओर, जिसमें रामचंद्रिका से आपके पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम 5वां प्रकाश लिया गया है। मित्रों, 5वें प्रकाश में राम का मिथिलादि स्थानों पर जाना वर्णित है। प्रथम जो छंद लिया गया है, 10वां छंद, यह षटपद छंद है, अर्थात छप्पे छंद है, जो लक्ष्मण का संवाद है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जब जनकपुरी आते हैं तो सूर्योदय का समय हो जाता है, और उस सूर्योदय का वर्णन राम और लक्ष्मण के माध्यम से केशवदास करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, अरुण गात अतिपात पद्मिनी प्राण नाथ भय, मानहु केशवदास कोकनद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूर पूर के धो मंगल घट, किधों शक्र को छत्र मढ़्यो माणिक मयूख पट, कै शोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, यह ललित लाल के धो लसत दिग्भामिनी के भाल को। मित्रों, अरुण अर्थात लाल, पद्मिनी प्राणनाथ अर्थात सूर्य, भय या भय अर्थात हुए, कोकनद अर्थात कमल, कोक अर्थात चक्रवाक पक्षी, परिपूर्ण अर्थात समस्त, सिंदूरपूर अर्थात सिंदूर से रंगा हुआ, मंगल घट अर्थात विवाह आदि का घट, शक्र अर्थात इंद्र, माणिक मयूख पट अर्थात माणिक की किरणों से बुना हुआ वस्त्र, शोणित कलित अर्थात रक्त से भरा, किल अर्थात निश्चय, कापालिक अर्थात शैव मतावलंबी तांत्रिक साधु जो मद्य मांस आदि खाते हैं और काली को या भैरव को बलि चढ़ाते हैं, ये लोग प्रायः मनुष्य की खोपड़ी के पात्र में भोजन पान करते हैं। लाल अर्थात माणिक, दिग्भामिनी अर्थात पूर्व दिशा रूपी स्त्री, और भाल अर्थात कपाल। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अरुण गात अतिपात पद्मिनी प्राणनाथ भय, कि सूर्य प्रातः काल अति लाल होकर उदित हुए हैं, मानो कमल और चक्रवाक का प्रेम जो उनके हृदय में है बाहर उछल आया है। मानहु केशवदास कोकनद कोक प्रेममय। आगे कहते हैं कि परिपूर्ण सिंदूरपूर के धो मंगल घट, अथवा ऐसा लगता है कि यह कोई मंगल घट है जो पूरा का पूरा सिंदूर से रंगा हुआ है, या किधों शक्र को छत्र मढ़्यो माणिक मयूख पट,
या इंद्र का छत्र है, जो माणिक की किरणों से बुने हुए कपड़े से बनाया गया है। कह श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, यह ललित लाल कह धो लसत दिग्भामिनी के भाल को। अथवा निश्चित रूप से काल रूपी कापालिक के हाथ में यह किसी का रक्त भरा सिर है, जिसे उसने अभी बलि चढ़ाने के लिए काटा है, या पूर्वी दिशा रूपी स्त्री के मस्तक का माणिक है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में रूपक अलंकार और संदेह युक्त उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, अगला छंद जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, पांचवें प्रकाश से 13वां छंद है, जो कि एक सोरठा छंद है। यह विश्वामित्र का कथन है। विश्वामित्र कहते हैं, चढ़ो गगन तरुधाय, दिनकर बानर अरुण मुख, तीनों झुक जहराए, सकल तारका कुसुम बिन। मित्रों, दिनकर अर्थात सूर्य, अरुण मुख अर्थात लाल मुंह वाला, झुकी अर्थात खींचकर या क्रुद्ध होकर, जहराए अर्थात हिलाकर, और तारका अर्थात तरैया। मित्रों, विश्वामित्र कहते हैं कि चढ़ो गगन तरुधाय, दिनकर बानर अरुण मुख, तीनों झुकी जहराए, सकल तारका कुसुम बिन। अर्थात सूर्य रूपी लाल मुख वाला बंदर आकाश रूपी वृक्ष पर दौड़कर चढ़ गया है और क्रोधित होकर उस वृक्ष को हिला हिलाकर उसे समस्त तारे रूपी फूलों से रहित कर डाला है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद 14वां छंद, जो कि दोहा छंद है, जिसमें लक्ष्मण का संवाद दिखाया गया है। लक्ष्मण कहते हैं, जहीं बारूणी की करी रंचक रुचित विजराज, तहीं कियो भगवंत बिन संपत्ति शोभा साज। मित्रों, जहीं अर्थात जो ही, वारुणी अर्थात पश्चिम दिशा या शराब, द्विजराज अर्थात चंद्रमा या ब्राह्मण, तहीं अर्थात क्यों ही, भगवंत अर्थात सूर्य या भगवान। मित्रों, प्रस्तुत छंद में श्लेष का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ में लक्ष्मण कहते हैं कि जहीं बारूणी की करी रंचक रुचि द्विजराज, कि जो ही चंद्रमा पश्चिम की ओर जाने की थोड़ी सी भी इच्छा करता है, तहीं कियो भगवंत बिन संपत्ति शोभा साज, क्यों ही सूर्य उसे बिना संपत्ति का और शोभा के सामान से हीन कर देता है। तो दूसरा अर्थ इसका यह लगाया जा सकता है कि जो ही कोई ब्राह्मण थोड़ी सी भी मदिरा की इच्छा करता है, क्यों ही भगवान उसकी संपत्ति और कांति हर लेते हैं। मित्रों, बारूणी, द्विजराज और भगवंत के दो दो अर्थ होने के कारण प्रस्तुत छंद में श्लेष का प्रयोग हुआ है। मित्रों, अगला छंद अर्थात 16वां छंद दोहा छंद है, जो कि राम का कथन है। राम कहते हैं, तिन नगरी तिन नागरी, प्रतिपद हंसकहीन, जलज हार शोभित न जह, प्रगट पयोधर पीन। मित्रों, ती अर्थात ते या वे, नगरी अर्थात बस्ती या नगर, नागरी अर्थात चतुर-स्त्री, प्रतिपद अर्थात हर पैर में या पद पद पर, हंसक अर्थात बिछुआ या हंस और जल, जलज अर्थात मोती या कमल, पयोधर अर्थात कुछ स्तन या जलाशय, और पीन अर्थात पुष्ट या बड़े बड़े। तो राम कहते हैं कि तिन नगरी तिन नागरी प्रतिपद हंसकहीन, कि जनक के देश में ऐसी नगरी नहीं है जो पग पग पर हंसों, जल और कमल समूह से भरे हुए बड़े बड़े सरोवरों से हीन हो। अर्थात जनक के देश में चारों ओर ही सब नगरों में बड़े बड़े जलाशय हैं, जो जल से भरे हुए हैं और जिनमें हंस और कमल अधिकता से पाए जाते हैं। और जनक के देश में ऐसी नागरी अर्थात स्त्री भी नहीं है जिसका प्रतिपग अर्थात प्रत्येक पैर हंसकहीन हो, अर्थात नूपुर से हीन हो, जिनके उत्तंग कुचों अर्थात स्तनों पर मोती की मालाएं शोभित ना हो। अर्थात जनक के देश भर में सब ऐसी स्त्रियां हैं जो प्रतिपग में बिछुआ पहने हैं, बिछिया पहने हैं, अर्थात कोई विधवा नहीं है, और जिनके बड़े बड़े पुष्ट स्तनों पर मोतियों की मालाएं शोभित हैं। अर्थात सब स्त्रियां सधवा, हृष्ट पुष्ट और संपन्न है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में श्लेष, वक्रोक्ति, ब्याज स्तुति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, अगला छंद है 17वां छंद,
जो कि सवैया छंद है। मित्रों केशव लिखते हैं कि सातहूँ दीपन के अवनीपति, हारि रहे जिय में जब जाने। 20 बिसे व्रत भंग भयो सुख हो, अब केशव को धनु ताने। शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने। जानकी के जन कादिक केशव, फूली उठे तरु पुण्य पुराने। मित्रों अवनीपति अर्थात राजा, 20 बिसे अर्थात 20 बिस्वा अर्थात निश्चित रूप से, व्रत अर्थात प्रतिज्ञा, घनश्याम अर्थात राम जी या काले बादल, बिहाने अर्थात प्रातःकाल, और तरु पुण्य पुराने अर्थात पूर्वकालीन पुण्य रूपी तरु या वृक्ष। केशवदास लिखते हैं कि जब राजा जनक ने यह जान लिया कि सातहूँ दीपन के अवनीपति हारे रहे जिय में जब जाने, कि समस्त पृथ्वी तल के राजा जोर लगा करके हार गए हैं, तो 20 बिसे व्रत भंग भयो सुख हो, अब केशव को धनु ताने। जनक कहते हैं कि अब तो मेरी प्रतिज्ञा निश्चित रूप से भंग हुई, अब कौन धनुष को चढ़ा सकता है। मित्रों इस प्रकार जब राजा जनक नितांत निराश हो गए थे और पूर्ण रूप से उनके हृदय में शोक की अग्नि लगी हुई थी, शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने, कि उसी समय प्रातःकाल के समय घनश्याम अर्थात श्याम रंग वाले राम जी जनकपुर में आ गए, जिसके प्रभाव से जानकी के जन का दिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने, जिससे जानकी जी और जनक आदि के पुराने पुण्य के वृक्ष मानो फिर से प्रफुल्लित हो उठे। मित्रों प्रस्तुत छंद में समाधि, घनश्याम में परिकरांकुर और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों अगला छंद 19वां छंद है, जो कि सवैया छंद है, जिसमें विश्वामित्र राम को जनक से परिचित करवा रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं, केशव ये मिथिलाधिप हैं, जग में जिनकी रति बेली बई है। दान कृपान विधानन सो, सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है। अंध 6 सातक 8 सो भव, तीनहु लोक में सिद्धि भई है। वेद त्रयी अरुराज सिरी, परिपूर्णता शुभ योगमयी है। मित्रों केशव संबोधन है राम जी का। केशव अर्थात रामचंद्र जी, राम जी। दान विधानन सो अर्थात दान देकर, और कृपान विधानन सो अर्थात युद्ध करके। सिगरी अर्थात सब, वसुधा अर्थात पृथ्वी, हाथ लई है अर्थात अपने वश में कर ली है। अंग 6 अर्थात 6 वेदांग। तो 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद। अंग सातक अर्थात राज्य के 7 अंक, राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सेना। अंग 8 अर्थात योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। भव अर्थात उत्पन्न, इसको एक साथ देखें। अंग 6 सातक 8 सो भव अर्थात वेद के 6, राज्य के 7 और योग के 8 अंगों से उत्पन्न सिद्धि अर्थात कार्य सिद्धि। वेद त्रयी अर्थात 3 वेद के ज्ञाता, ऋग, यजुर और साम। राजश्री अर्थात राज्यश्री अथवा राजसी वैभव। शुभ योगमयी अर्थात अच्छा जोड़ा मिल गया है, जैसा अन्य राजाओं में नहीं है। मित्रों विश्वामित्र कहते हैं कि केशव ये मिथिलाधिप हैं, जग में जिन कीर्ति बेली बई है। कि हे केशव, हे रामचंद्र, देखो कि मिथिला नरेश हैं, जिन्होंने इस जग में, इस संसार में अपनी कीर्ति की बेल लगाई है। संसार भर में जिनकी नेक नामी फैली है, दान और युद्ध वीरता के द्वारा दान कृपान विधानन सो, सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है, जिन्होंने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है। और अंग 6 सातक 8 सो भव, तीनहु लोक में सिद्धि भई है। और वेद के 6, राज्य के 7 और योग के 8 अंगों से उत्पन्न की हुई सिद्धि के द्वारा जिन्होंने तीनों लोकों में अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, अर्थात तीनों लोकों के भोग भोगते हैं। इनमें वेद त्रयी अरुराज श्री, परिपूर्णता शुभ योग मई है।
इनमें वेद त्रयी और राजश्री की परिपूर्णता का अच्छा योग जुड़ा है, अर्थात ये अच्छे विद्वान और नीति निपुण राजा हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा में जितने गुण होने चाहिए वे सब इनमें हैं, बल्कि कुछ अधिक ही हैं। अर्थात ये राजा होते हुए भी पक्के योगी हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद 22वां छंद है, जो कि विजय छंद है। इसमें श्री राम का कथन दिखाया गया है। राम कहते हैं, तब छत्र न आदित्य काहू छुई, न छुए बिज नादिक बात डगे। न घटे न बढ़े निशिवासर के, सब लोकन को तम तेज भगे। भवभूषण भूषित होत नहीं, मदमत्त गजादि मसीन लगे। जलहू थलहू परिपूर्ण, श्री निमिके कुल अद्भुत ज्योति जगे। मतलब बिजना अर्थात पंखा, बात अर्थात हवा, डगे अर्थात हिलती है, तमतेज अर्थात घनांधकार, भवभूषण अर्थात राख, मसी अर्थात कालिक या काजल। तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सब छत्र न आदि दे काहू छुई, न छुए बिजनादिक बात डगे। ये लक्ष्मण, निमि वंश में अद्भुत ज्योति जागती है, जिसकी शोभा जल और स्थल में परिपूर्ण हो रही है। वह ज्योति कैसी है कि समस्त क्षत्रियों में से कोई भी उसे छू तक नहीं पाया, और न वह ज्योति पंखे की हवा से डगमगाती है। न घटे न बढ़े निशिबासर के, सब लोकन को तम तेज भगे। वह रात दिन एक समान रहती है, न घटती है न बढ़ती है। उसके प्रकाश से लोगों का घना अंधकार भाग जाता है। भवभूषण भूषित होत नहीं, वह ज्योति राग से भूषित नहीं होती, अर्थात उसके चिराग में गुल नहीं पड़ता। मदमत्त गजादि मसीने लगे, और उस ज्योति में मस्त हाथियों की कजरी नहीं लगती। अर्थात हाथी घोड़े इत्यादि रखने का घमंड निमिवंशी जो हैं उन्हें जरा भी अहंकारी नहीं बना सकता। निमिवंश की ज्ञान ज्योति ऐसी अद्भुत है कि जलहू थलहू परिपूर्ण, श्री निमि के कुल अद्भुत ज्योति जगे। निमि वंश की ज्ञान ज्योति ऐसी अद्भुत है कि राज वैभव उसमें कभी भी विघ्न बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। मित्रों, प्रस्तुत छंद में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद 24वां छंद है, जो कि विजय छंद है। इसमें विश्वामित्र का कथन है। विश्वामित्र जनक से कहते हैं कि आपने आपने ठोरनि तो भुवपाल, सबे भुवपाल सदाई। केवल नाम ही के भुवपाल, कहावत है भुवपाल न जाई। भूपन की तुम ही धरि देह, विदेहन में कल कीरति गाई। केशव भूषण की भविभूषण, भ्रूतन ते तनया उपजाई। मित्रों, भूव अर्थात पृथ्वी, कल अर्थात निर्मल, भूषण की भवि अर्थात भूषणों के लिए भी भव्य भूषण, अर्थात अलंकारों को भी अलंकृत करने वाली, अर्थात अत्यंत रूपवती। भूतन ते अर्थात पृथ्वी के शरीर से, और तनया अर्थात कन्या। विश्वामित्र कहते हैं कि हे जनक, आपने आपने ठोरनि तो भूपाला, सवे भूपाल सदाई। कि अपने अपने स्थान पर तो सभी राजा सदैव भूमि का पालन करते हैं, पर वे केवल नाम ही के भूमिपाल हैं। केवल नाम ही के भूपाल, कहावत है भूपाल न जाई। वास्तव में वे भूपति नहीं है, क्योंकि उनसे भूमि का पालन यथार्थ नहीं हो सकता। भूपन की तुम ही धरी देह, विदेहन में कल कीरत गाई। केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर तो राजाओं का धारण किए हुए हैं, पर ऐसे कि विदेहों अर्थात जीवन मुक्त लोगों में आपकी निर्मल कीर्ति गाई जाती है। ऐसे विदेह होकर भी आप सच्चे भूपति हैं। केशव भूषण की भविभूषण, भूतन ते तनिया उपजाई। क्योंकि आपने पृथ्वी के गर्भ से अत्यंत सुंदर कन्या पैदा कर ली। मित्रों, पति वही है जो स्त्री से संतान उत्पन्न कर देता है। भूपति अर्थात भूमि का पति, अर्थात भूमि से संतान पैदा करने वाला। विश्वामित्र कहते हैं कि हे जनक, बाकी सब राजा तो नाम मात्र के भूपति हैं, नाम मात्र के भूपाल कहलाते हैं। वास्तव में भूपति इस पृथ्वीपति तो आप हैं, क्योंकि आपने सीता को भूमि से उत्पन्न किया है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, यह था लाला भगवान दीन द्वारा संपादित और टीकाकृत
केशव कौमुदी भाग 1 का प्रथम भाग, जिसमें हमने कुछ छंदों की चर्चा की, उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े, बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।